नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। क्योंकि मदर टेरेसा एक क्रिश्चियन थी, वेटिकन की दलाल थी, इस वजह से उसको भारत में सम्मानित भी किया गया, क्योंकि वो तो छूने से ही कैंसर दूर कर देती थी। अभी भी उनके जो पोप पंडे हैं वो भी हाथ लगा करके मृतक लोगों तक को भी जिंदा कर देते हैं। भारत में उसको भारत रत्न दिया गया क्योंकि विदेश द्वारा प्लांटेड थी। लेकिन भारत के ही आयुर्विज्ञान पर आधारित यदि कोई दवाई आती है तो उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है। ऐसे ही विषय में हमने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से कोरोनिल दवाई जो आयुर्वेद के आधार पर बनाई गई, जिसके सभी रिसर्च पेपर्स भी सामने रखे गए थे और जिसमें जो आखिरी प्रमाण था उसको भी आचार्य बालकृष्ण जी ने कल रिलीज कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन सब विषयों पर मजाक बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और यही विडंबना है कि भारतवर्ष की उत्पत्ति, जिसको योग कहा गया है, वो कंदराओं तक सीमित रह गया था। जिस योग को कभी कंदराओं से बाहर निकाल करके जन सामान्य के लिए सुलभ बनाने पर स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी की बहुत कटु शब्दों में समीक्षा भी की जाती रही है, आज उसी की बदौलत है कि लोग बाग एलोपैथी से हट करके अपनी जो सामान्य दिनचर्या है उसमें योग को समाहित करते जा रहे हैं। यदि यही हाल रहा भारतवर्ष का तो एक ना एक दिन इस पूरे भारतवर्ष के ऊपर एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनीज का शासन होगा और हम और आप एक बार फिर से गुलाम बन जाएंगे। और यह आसान क्यों होगा? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर मानसिक गुलामी कूट कूट करके भरी हुई है। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिसको मैं इस आयुर्वेद वाली वीडियो से आगे बढ़कर के आपको बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से वर्षों की मेहनत, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन और अरबों रुपए खर्च करके जो चीज सूर्य को देखने के बाद में वैज्ञानिकों को मिली वो पहले ही छांदोग्य उपनिषद में बता दी गई थी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इस प्रकार से नहीं लें कि मैं कोई ये कह रहा हूं कि साइंटिस्ट तो कुछ भी नहीं खोजते और हमारी किताबों में पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से सरकारें भारतीय परंपरा को डीमोटिवेट कर रही हैं, उसके स्थान पर विदेशियों की भांति हमारे जो ग्रंथ है जिनके ऊपर वो लोग शोध कर रहे हैं उन पर एक बार शोध करने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे देश में इसी प्रकार से आर्ष ग्रंथों को जलाया जाता रहेगा और वो लोग पेटेंट कराते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डेनियल के इनोए लैबोरेटरी की, जो कि अमेरिका में स्थापित है। और इसमें जो डेनियल के इनोए के नाम पर जो एक दूरबीन रखी हुई है जिससे कि दूसरे ग्रहों तारों का अध्ययन किया जाता है, और इससे इन्होंने यह खोज की है कि जो सूर्य की सतह है वो सोने के समान, स्वर्ण के समान चमकती है, दैप्यमान है, उसके रंग की है और यह एक मधुमक्खी के छत्ते की भांति दिखती है। लेकिन यदि हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ें, छांदोग्य उपनिषद का श्लोक संख्या है 3:1, यदि आप वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें स्पष्ट पता लग जाएगा। और यही नहीं, अगले 4-5 श्लोक हैं जिनमें बार बार यही बात कही गई है। मित्रों, हमारे यहां पर जो वैदिक वांग्मय है उसमें किसी भी मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार से ऋषि मानते हैं कि जो भी ब्रह्मांड में है वो ही हमारे पिंड अर्थात यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है। इस शरीर के अंदर जो भी कुछ है वही ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट भी है। जिसने इसको डिकोड कर लिया, समझो वह अनंत आकाश गंगाओं से भरे उस पूरे विस्तार को जान चुका है। और यही कारण भी है कि हमारे यहां पर वट वृक्षों के नीचे आंख बंद किए हुए हजारों लाखों ऋषियों ने अपने शरीर के अंदर ही झांका है। मैंने पहले भी कहा था कि योग उपासना ही सबसे बड़ी उपासना है, क्योंकि यह हमको अंतर्मुखी बनाती है। और जो व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया, उसने स्वयं को पहचान लिया, आत्म साक्षात्कार के बाद में ही परमात्मा साक्षात्कार होता है। यही बात हमारे ऋषिगण जानते थे, इसी वजह से वो सभी ध्यान मग्न रहा करते थे। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह पर वर्णन आया है कि वह जो आदित्य है वो ऐसा है जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता, किरणें उसकी मधुमक्खियां हैं और यह है बिल्कुल स्वर्णमय, यानी कि जो सोने का रंग होता है बिल्कुल उसी की तरह ही है। ओम असो वा आदित्यो देव मधु तस्य द्योरेव तिरः शचीनव शो अंतरिक्षम पूपो मरीचय पुत्राः। छांदोग्य उपनिषद श्लोक संख्या है 3:1।
अब अमेरिका की ये जो लेबोरेटरी है, इसमें सालों तक अध्ययन करने के बाद में, अपनी नज़र गड़ाए रखने के बाद में इन्होंने बताया, अध्ययन करने के बाद में कह रहे हैं कि यह मानव क्षमता की सबसे ऊंची छलांग है। दोस्तों ये बात सच है, ये सच कह रहे हैं कि यह बहुत ऊंची छलांग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी हमको साफ देखना चाहिए। खोज तो वो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, उनके पास में हमारे वेद शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, उपनिषद बिल्कुल हैं और वो इनके ऊपर भरोसा भी करते हैं और शोध भी करते हैं। जबकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको चौक चौराहों पर खड़े होकर जलाते हैं, जैसे कि मनुस्मृति। इसी वजह से सत्य सनातन ने यह इनिशिएटिव लिया कि वो रोजाना आपको मनुस्मृति के कुछ श्लोक अवश्य बताएगा और बताएगा कि उनके पीछे जो छिपा हुआ रहस्य है वो क्या है। दोस्तों इस लैब ने जो कुछ भी बताया है वह पहले ही छांदोग्य उपनिषद में बता दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद के केवल इसी श्लोक में नहीं बल्कि इससे अगले भी 4 से 5 श्लोक में बार बार सूर्य को मधुमक्खी का छत्ता ही कहा गया है। इन साइंटिस्ट्स को पूरा भरोसा है कि इन किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो 100% नहीं बल्कि 1000% सत्य है। इसलिए वे जो भी पढ़ते हैं ठीक उसी दिशा में ही खोज और शोध करने लग जाते हैं और सफल भी होते हैं। कहीं कहीं पर तो यह भी लगता है कि ये खोज करते ही ना हो, बस उपनिषद में पढ़ा और अखबार में अपना नाम निकलवा दिया। आदित्य मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, उनको पता है कि जांच कोई करेगा नहीं और कल यदि कोई वैज्ञानिक जांच करेगा भी तो ऋषियों ने जो कह दिया है वो बिल्कुल सही ही मिलेगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान विज्ञान पर विश्व के ज़्यादातर देशों और प्रबुद्ध लोगों को भरोसा है, सिर्फ हमारे देश के कुछ कंजर भारतीयों को छोड़ करके। जब बात यहां पर सूर्य की चल ही गई है तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण के विषय में भी यदि कोई अच्छे से अर्थ करना जानता हो तो वो जानता है कि जहां पर स्वर भानु लिखा हुआ है, स्वर भानु का अर्थ होता है जो सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो, और आसुरः का अर्थ मेघ भी लिया जाता है और चंद्रमा भी। इस मंत्र के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं, यम वै सूर्यम स्वर भानु तमः सा विद्य दासुरः। ऋग्वेद के 5:41-9 मंत्र में आता है, यम वै सूर्यम स्वर भानु तमः सा विद्य दासुरः। अर्थात अविद्या जब मनुष्य के आत्मा को ढक लेता है तो वहां पर अज्ञान का अंधकार हो जाता है, लेकिन उसको ज्ञान के प्रकाश से छांट देना चाहिए, अर्थात अंधकार में, अज्ञान में, अविद्या में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण का वर्णन करते हुए इस मंत्र में बताया गया है। सूर्य की किरणों की गति क्या है, इसके ऊपर भी काफी बार प्रश्न हुआ, लेकिन यह भी उत्तर हमको ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 2 ऋचाएं हैं, मनो न योध्वनः सद्य इत्येकः सत्रा सूर्यो वस्व ईशे। अर्थात मन की तरह शीघ्रगामी जो सूर्य स्वर्गीय पथ पर अकेले चलता है, अर्थात जो किरणें हैं उनकी स्पीड बहुत तेज है। इसमें मन की गति से बताया गया है, अर्थात यहां पर हमारे ऋषियों को पता है कि सूर्य से किरणें चलती हैं जो कि उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्या स्पीड होती है उसके ऊपर भी बात करते हैं। यह मंत्र संख्या थी 1:71-9। अब हम ऋग्वेद के ही 1:50-9 मंत्र पर चलते हैं। तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योति कृदसी सूर्य विश्वमा भासी रोचनम। अर्थात सूर्य तुम तीव्रगामी एवं सर्व सुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाशित करने वाले हो। अब इसके भाष्य को चलते हैं और वहां पर क्या लिखा हुआ है, योजना नाम सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात आधे निमेश में 2202 योजन का मार्ग चलने वाले हे प्रकाश मैं तुमको नमस्ते करता हूं। अब यहां पर योजन में बात आई है। योजन को यदि हम माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक योजन में 9.11 मील, एक दिन रात में 8,10,000 अर्ध निमेश होते हैं, एक सेकंड में 9.41 अर्ध निमेश हुए। इस प्रकार से 2202 गुणा 9.11 अर्थात 20,060.22 मील प्रति अर्ध निमेश हुआ, यानी कि 20,060.22 गुणा 9.41
इसका अर्थ हुआ 1,88,766.67 मील प्रति सेकंड, जो कि आज के साइंटिस्टों के द्वारा जो बताई गई गति है उसके बेहद समीप मिलती है। ये है उपनिषद, दर्शन, वेद, इन सभी आर्ष ग्रंथों की शक्ति जो हमें बताती है कि हमारा जो ज्ञान है वो वास्तविक है। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि धर्म शोध का विषय है, धर्म सवाल करने का विषय है, धर्म आस्था का और अंधविश्वास का और आंख मूंद कर विश्वास करने का विषय नहीं है, बल्कि यह तो मजहब, कल्ट, इनकी पहचान होती है। लेकिन 1000 साल की दासता, 1000 साल की गुलामी के बाद में आज सनातन धर्म से संबंधित लोगों में भी यह बीमारी आ गई है कि वो केवल और केवल अंध आस्था पर चलकर ही अपने आप को सनातनी कहलवाना चाहते हैं। क्वेश्चन करना, तर्क शास्त्र के अनुसार ही बातचीत करना, शोध करना, यही हमारे धर्म की पहचान है। प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस हठ धर्मिता को छोड़ करके, अंधी आस्था को छोड़ करके हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास करते रहें जब तक आपको उत्तर नहीं मिल जाता है। वो लोग पेटेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो तर्क करते हैं, सवाल करते हैं। आप और हम सिर्फ इन सभी पुस्तकों को लाल कपड़े में बांध करके रख देते हैं क्योंकि ये तो हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, कहीं इन पर हमारा हाथ भी ना लग जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।